नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। छात्रवृत्ति को लेकर लगातार झारखंड की जो सड़कें हैं ना, वो आंदोलन में बदल रही हैं। शुरुआत किया जेल के सुप्रीमो जयराम महतो ने, फिर क्या था, उनके ही पद चिन्हों पर आंसू उतरी, शिक्षा के लिए भिक्षा मांगना। फिर भाई हमारे चंपईदा बाबूलाल मरांडी उतरे। उसके बाद सदन में शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि हम उन लोगों में से आते हैं जो छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देते हैं। हम उनमें से नहीं है जो छात्रों के योगदान को भूल जाए, हम उनमें से नहीं है जो छात्रों के लिए कुछ ना करे। लेकिन अभी तक ज्योत्सना केरकेटा और निशा भगत से जब बात होती है तो लोग उन्हें घेरते हैं कि भाई आप लोग सिर्फ आदिवासियत करती हैं, आप लोग धर्मांतरण पर बात करती हैं, आप लोग डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रही है, सर ना पेशाब ना जाने क्या क्या। युवाओं को क्यों भूल जाती हैं? रोजगार का सवाल क्यों नहीं उठाती हैं? छात्रों का सवाल क्यों नहीं उठाती हैं? निशा मुस्कुरा रही हैं, समझ गई हैं कि भैया निशा जी आज थोड़े मूड में है। तो एक निशा का दूसरे निशा से सवाल है। पहले तो जोहार है, स्वागत है। भाई छात्रों को काहे भूल जाती है धर्मांतरण के चक्कर में? देखिए, छात्रवृत्ति किनको मिलती है? जिनके जरूरत है कि भैया आगे पढ़े, लेकिन उतनी सुविधाएं नहीं है। छात्रवृत्ति हमारे समुदाय के लोगों को भी मिलती है, एसटी, एसी, ओबीसी सबको मिलती है। और इस झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि इस झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार इस झारखंड की अस्मिता के साथ साथ यहाँ के बच्चों का भी भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जो नौकरी देने के नाम से जो वाहवाही लूट रहे हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि जब आदमी बूढ़ा हो रहा है तो नौकरी मिल रही है, जबकि सबसे लंबा कार्यकाल इनके पिता का रहा है इस झारखंड राज्य में। और सबसे बड़ी बात है कि इस झारखंड में आप देख लीजिए, किसी भी विभाग में फंड्स नहीं मिलेंगे आपको। सभी जगह के फंड को, और कहा जाए तो छात्रवृत्ति के फंड को भी, अगर उनका बस चले तो और भी कहीं का फंड हो वो भी ले आएंगे कि अपना गिरेबान बचाना है, मैया समान योजना देना है, भाई उनके तहत राशि देनी है। तो सबको दे दे के राशि खत्म करके अब जाके केंद्र की सरकार को वो कह रहे हैं कि हमें भाई राशि केंद्र सरकार नहीं दे रही है। ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य है। यहाँ पेशा अधिनियम कानून जब तक लागू नहीं करेंगे, मैं भी कहूंगी कि कोई फंड नहीं आना चाहिए केंद्र सरकार से। केंद्र की सरकार को फंड देना ही नहीं चाहिए। जब तक यहाँ की जो सरकार है, जो संविधान का सम्मान नहीं करती है, तब तक ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को तो वंचित रहे हैं, हम लोग तो लगातार वंचित रहे हैं। हमारे लोग जो है लकड़ी बेच के, रेजा कुली का काम करके, दूसरे के यहाँ मेहनत मजदूरी करके जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत मुश्किल से उनको छात्रवृत्ति मिलती है, आगे पढ़ सकते हैं। अगर जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर नहीं समझ पा रहे एक आदिवासी होने के बावजूद, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय क्या हो सकता है? मैं बार बार यही सब मुद्दे को तो उठा रही हूँ। शिक्षा किस पे आता है? छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी तो शिक्षा कहाँ आएगा? हमें कहाँ मिल पा रहा है? मैं भी पढ़ी हूं, छात्रवृत्ति मुझे भी मिली थी, लेकिन जिस समय में मुझे बेहद जरूरत थी कि मैं जब मेरे पिता जेल में थे और जब होटल मैनेजमेंट कर रही थी, उस टाइम में मेरा छात्रवृत्ति जब रोक दिया गया था, तो उसका दंश मैं कैसे झेली हूँ वो मैं जानती हूँ। तो वो मैं दर्द को महसूस कर सकती हूँ कि हमारे लोगों को छात्रवृत्ति कितना आवश्यक है। ये तो आप मानेंगे निशान कि हर कोई जयराम के लक्ष्यों कदम पे चल रहा है, पद चिन्हों पे चल रहा है, क्योंकि इससे पहले कोई उठा नहीं रहा था। सदन में जैसे गरजे जयराम, उसके बाद से सीएम भी कूद पड़े, आजसू पार्टी के सुप्रीमो भी कूद पड़े, शिक्षा के लिए भिक्षा भी मांगने लगे, कटोरा भी आ गया, भाई पैसा दो छात्रों के लिए। उसके बाद बाबूलाल मरांडी तो भाई है ही है, जहां हेमंत कुछ बोलेंगे उसके विपरीत जाना नेचर है सबका। भाई पक्ष विपक्ष इसीलिए होता है, यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। तो निशा भगत, ज्योत्सना केरकेटा छात्रों के लिए क्यों नहीं सड़कों पर उतरती हैं? ये मार खाने के लिए आप लोग मंचों पे जा रही हैं, आदिवासियत को लेकर मंच से आपको उतार दिया जा रहा है, फिर भी नहीं मान रही हैं। इतने खूबसूरत बालों का बलिदान दे रही हैं, फिर भी नहीं रुक रही हैं। छात्रों से क्या दुश्मनी है आदिवासियों को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं लगातार जो शिक्षा की बात कर रही हूँ, मुद्दे को उठा रही हूँ। हमें शिक्षा से वंचित रखा गया है और शिक्षा में के अंतर्गत ही छात्रवृत्ति आती है। तो लगातार हम अपने हक और अधिकार की बात हमने करी है। और जहाँ तक छात्रों की बात है,
तो मैंने हर समय हर संभवतः छात्रों के बीच रह करके किन्हीं भी पार्टी में रही हूँ, तो यहाँ से दिल्ली तक मैंने आवाज उठाने का काम किया है। आप हमारा पुराना इतिहास उठा के देख सकती हैं। लेकिन लगातार अगर ये कहेंगे आप कि जयराम के उस पे चल रहा है लोग, तो हो सकता है लोग नकलची बंदर हो, लेकिन हमारे झारखंड में हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। हमारे पुरखों ने सिखाया है अपना हक और अधिकार लेने के लिए, और लड़ के लेना हमें आता है। तो इसमें कोई हमें सिखाया नहीं, और लगातार इस मुद्दे को मैं उठा रही हूँ, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे हमारी संस्कृति की बात हो, चाहे हमारे धर्म की बात हो। लगातार मैंने बात को उठाया है। तो अगली बार सड़क पर निशा भगत भी दिखेंगी छात्रों बिल्कुल के लिए आवाज बिल्कुल उठाते बिल्कुल हुए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे झारखंड के भविष्य के लोगों के साथ में जो भविष्य, तो हमारा यही ना है, छात्र ही हमारा भविष्य है। यही हमारे भारत को बोलिए, चाहे झारखंड को बोलिए, समृद्ध बना सकते हैं। पढ़ लिख करके सुंदर झारखंड बनाएंगे। तो सबसे बड़ा नींव तो होना चाहिए शिक्षा का। लगातार जो आप धर्मांतरित ईसाइयों को देखती होंगी, वो कहते हैं कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, अंग्रेजों की देन है शिक्षा। तो ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेजों की देन से ही सिर्फ हम लोग शिक्षित हो पाए हैं। और तो शिक्षा के अभाव के चलते ही शायद कुछ मासूम आदिवासी हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे गवर्नमेंट बड़ा का मुद्दा सबसे है। बड़ा, ये सरकार का सबसे बड़ा कमजोरी है। आज जब मैं बात कर रही थी, खुटी के लोग जब आए हुए थे, तो उन्होंने भी बताया कि कई गांवों में, सोचिए कि जंगल के नीचे जो पाट ऊपर चढ़िएगा तो नीचे देखिएगा गांव बसा हुआ रहता है। वहां वो लोग, सबसे बड़ी बात है कि ईटा लेके गए, पत्थर लेके गए, बालू लेके गए कि पहाड़ के ऊपर की हमारा स्कूल बनेगा बच्चों का। लेकिन आज तक कई लोग जगह पे स्कूल्स नहीं बने हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लेकिन वहां मिशनरियों के स्कूल है। तो ये पता चलता है कि वो किस तरीके से हमें ठगते हैं, किस तरीके से बरगलाते हैं, किस तरीके से चंगाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से। हमेशा से लगातार मैंने बार बार कहा है, कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस की सरकार जो चाही वही की, और हमारी नींव को कमजोर करने के लिए शिक्षा के स्तर को उन्होंने गिराया है। और वही काम हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी भी कर रहे हैं, जो कि देख लीजिए नौकरी कब मिल रहा है। 5 साल नौकरी का बचा रहेगा, 10 साल नौकरी को बचा रहेगा, बूढ़े होने पे नौकरी मिल रही है। अब देख लीजिए कि बच्चों की छात्रवृत्ति को नहीं दे रहे हैं। अब बार बार लगातार धांधली हो रहा है। हमारी नौकरियां हैं, जो कि देख रही हैं आपकी, लगातार हमारी नौकरियां बेची गई हैं, कई घोटाले हुए हैं। तो ये बच्चों के भविष्य के साथ तो ये लोग ने खिलवाड़ ही ना किया है। ये भीख मांग लेने से, कटोरी मांग लेने से अगर आजसू क्या कर लेगा? ये तो अपना कभी कभी अपना पार्टी के लिए भीख मांगता है। तो जनता के लिए भीख मांगने की जहां तक बात आ रही है, तो कितने बच्चों को भीख मांग के वो छात्रवृत्ति दे पाए? तो ये सिर्फ चोचलाबाजी है। या तो फिर आप देख लीजिए कि मुद्दा से भटकाने के लिए जयराम महतो के पास ज्वलंत मुद्दा था, और जयराम महतो की पार्टी को पूरा सिस्टम घेर लिया था। तरुण महतो का प्रकरण जो हुआ था, जो ये लोगों का पार्टी के बारे में जो माहौल जो चल रहा था कि यहां से उगाही वहां से उगाही, उसी चीज को मटिया मेट करने के लिए, उस पे लिपा पोती करने के लिए उन्होंने ये प्रकरण चालू किया है। तो ये इन लोगों का राजनीति को समझिए, ये इन लोगों का ढकोसला है। अगर वहां पे कह रहे हैं तो हेमंत सोरेन जी के साथ बैठ के आप वार्तालाप क्यों नहीं किए? आप एक माननीय विधायक हैं, आप विधायक का ताकत है कि भाई यहाँ राज्य के मुखिया से आप बात कर सकते हैं, यहाँ के शिक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं, यहाँ के कल्याण मंत्री से बात कर सकते हैं, आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए आप कर सकते थे। आप सदन में उठाए बात, बहुत अच्छी बात है, अप्रिसिएटेबल है। लेकिन आप कभी धरातल पे सोचे, उससे पहले आपने वार्ता किया? कभी आप लोग जो बैठ करके खाना एक साथ खा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जब बात करनी होती है, जब हक और अधिकार की बात होती है, तो आप लोग एक साथ नहीं आते। तो ये सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए राजनीति की एक साजिश है, और एक राजनीति का हम लोग एजेंडा बन चुके हैं समाज के लोग। इससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये है निशा भगत, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में छात्रवृत्ति को लेकर ये भी सड़कों पर दिखेंगी और लगातार आवाज बुलंद करती रही। हमने देखा है, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा रहा हो, डिलिस्टिंग के मुद्दे पर हैं, बहुत कुछ खोया है, कुछ जाकर पा रही हैं, और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो सपने देखे हैं वो पूरे हों। झारखंड राज्य को लेकर जो ये सोच रही हैं कि झारखंडियत जो है, आदिवासियत जो है वो बनी रहे, क्योंकि ये राज्य इसीलिए बना था, इसीलिए बिहार से इसे अलग करके एक अलग अस्तित्व में लाया गया, ताकि यहाँ के जो मूलवासी हैं, निवासी हैं, जो एक्चुअल में जो इसके यहाँ के लोग हैं, उन्हें वो हक मिल सके। लगातार लड़ रही हैं
उम्मीद करते हैं कि ये जीते अपनी लड़ाई। और छात्रवृत्ति को लेकर बेबाकी से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। जो यहाँ पर निशा भगत थी हमारे साथ में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।